हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर न्यू वीडियो। सभी को गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। और आज का हमारा मॉर्निंग टॉक्स का एपिसोड 3 है। तीसरा हमारा एपिसोड का टॉपिक आज का सवेरा है कि जो कल बीत गया उसको भूल के जो आज हुआ है, आज का सवेरा है, उस पर इंसान को ध्यान देना चाहिए। कल रात को आपके साथ जो भी हुआ आप उसको भूलें और एक नई शुरुआत करें दिन की, क्योंकि आज का सवेरा इसलिए इम्पोर्टेंट है यार। कल रात को कभी तुम कुछ हो जाता या कुछ भी हो जाता आपके साथ और आप निपट सुलझ जाते हैं, मर जाते हैं, तो कल की रात इम्पोर्टेंट है कि आज का सवेरा। क्योंकि कल की रात कभी आप उठ ही नहीं पाते, आज की सुबह कल रात को ही सो के सोए रह जाते, तो फिर आज का सवेरा किस काम का था। तो आज का टॉपिक हमारा यही है, आज का सवेरा। इंसान को जो सुबह दी है भगवान ने दूसरे दिन की, जिस रात को आप सोए और दूसरे दिन आप सुबह उठ रहे हो, तो उसे एक नए दिन के साथ और नए दिमाग के साथ सारी चीज़ें भूल के एक नई शुरुआत करनी चाहिए हर चीज़ की इंसान को। जैसे कल रात को आपके साथ कुछ हुआ, बुरा हुआ, लड़ाई हुई, उन चीज़ों को आप भूलो। कुछ ईगो, किसी ने ईगो दिखाया, इग्नोर करा, या कुछ भी आपके साथ हुआ हो, आप उन चीज़ों को भूलो, नई शुरुआत करो, लोगों से वापस से बात करो। कुछ हुआ है, आपने कुछ गलती की तो आप माफ़ी मांगो, और उसने गलती की है तो उसे समझाओ कि ऐसा नहीं होता। उसे सारी चीज़ें समझाओ कि आप गलत हो। आप भले ही माफ़ी मत मांगो, पर जो भी है अपने बीच सुलह करो। इसलिए आज का सवेरा बहुत ज़रूरी है कि इंसान के जीवन में। तो हम आज उसी पे बात करेंगे। जैसे किसान का जो सवेरा होता है वो सुबह 5-4 बजे से हो जाता है। वो सुबह 4 बजे से उठ के अपने खेत में आता है, अपनी दिनचर्या निभाता है, जैसे कि खेत देखना, दूध निकालना, गोबर पूंजा करना, बाकी की चीज़ें। और अपने जैसे लोगों की सुबह होती है, सुबह सुबह ये देखो ब्लॉग बना रहे हैं। अब जा रहे हैं यहाँ से एक्सरसाइज करने अपन, फिर एक्सरसाइज करके वापस आएंगे, जब फिर ब्लॉग बनाएंगे, फिर डालेंगे, फिर आप लोग देखोगे। तो ऐसा इंसान को अपना सवेरा अच्छा रखना चाहिए, क्योंकि एक दिन की शुरुआत आपके सवेरे से ही होती है। आप सुबह क्या सोच के निकले हो घर से, ये सारी चीज़ डिपेंड करती है आप पे। आप सुबह कभी अच्छा सोच के निकले हो कि यार आज तो मैं मतलब सब अच्छा करूँगा, सबसे मुस्कुरा के मिलूँगा, सबसे एक पॉजिटिव माइंडसेट से मिलूँगा, तो आपका सवेरा और आपका दिन भी ऐसा ही जाएगा। देखो, प्रेमानंद जी कहते हैं कि आप कल की चीज़ें भूल के आज पे ध्यान दो। कल जो हुआ उसे भूलो और आज पे ध्यान दो। तो आप कल की चीज़ें, मेरी बात मानो, कल की चीज़ें आप भूलें और आज पे ध्यान दें कि आज आपका कैसा है। और वो आपके ही हाथ में रहता है कि आपको अपना आज कैसा बनाना है। तो गाइस, वो दोस्तों, जैसे कि कोई आपको इग्नोर करता है या कोई आपसे ईगो रखता है, तो उसके लिए आप उससे बात करो आगे रह के। वो आपसे ईगो रखता है तो आप भी ईगो रखो, ये ज़रूरी नहीं है। आप जाएं, उससे बात करें, अपने बीच की प्रॉब्लम सुलझाएं। देखो, बात करने से बहुत सी चीज़ें सुलझती हैं। आप बात ही नहीं करोगे, चर्चा ही नहीं करोगे चीज़ों पे, तो फिर वो नहीं सुलझने वाली। अब आप सोचो वो बात करे और वो सोचे आप बात करो, इससे तो अपन ही पहल कर लो। पर आप उसके लिए आपको उसके उस व्यक्ति के प्रति आपके लिए प्यार भी होना चाहिए। फिर पता पड़े वो, फिर आप उससे बात नहीं कर रहे हो, आप उसको ईगो में ले रहे हो, तो वो प्यार नहीं है, वो फिर ईगो है। आप चीज़ें ईगो में लोगे तो वो चीज़ें फिर प्यार थोड़ी नहीं कहलाएगी, ईगो कहलाएगी वो। तो रात के झगड़े सारे भूल के इंसान को नई शुरुआत करनी चाहिए। जैसे अब यहाँ से जाने के बाद मेरे को ऑफिस जाना है, नहाऊंगा धोऊंगा, तैयार होऊंगा, ऑफिस जाऊंगा, उसके बाद सारी चीज़ें करेंगे बाकी की। ऑफिस जाने के बाद ऑफिस से आएंगे, माथा दुखता है, एक जैसा बैठे रहो तो माथा अलग दुखने लग जाता है। तो गाइस, भाई मेरा यही मानना है कि सुबह का सवेरा एक, मैं बोलता हूँ कि आपको एक नया जीवन ही मिलता है, समझ लीजिए। अभी बीच में मेरी कंडीशन रात को ऐसी हो गई थी कि मैं कोई यमराज का द्वार देख रहा था। सारे मेरे पाप मेरी आंखों के सामने से जा रहे थे कि यार भाई आज तो हो गई, हालत ऐसी हो गई थी मेरे को गैस बन गई थी, और गैस बनने के साथ साथ मुझे उल्टियाँ हो रही थी, खतरनाक गैस बनी थी मुझे, और मुझे उल्टियाँ हो रही थी बहुत। तो दोस्तों, उल्टियाँ इस लेवल की थी कि मैं लेट भी नहीं पा रहा था थोड़ा बहुत भी।
मैं थोड़ा सा लेटता था और मुझे उल्टी आ जाती थी, तो मेरे को रात भर पूरा ऐसा टिक के 2 लोड लगाया मैंने मेरे पीछे, वो वैसे ही बैठना पड़ा। जब जाके मतलब रात सुबह की समझिए मैं 9 बजे तक ऐसा बैठा रहा, और उसके बाद मैं गोली ली, दवाई ली, सारी चीज़ें सही हुई, फिर जाके मैं अपना सो पाया। और सोया भी 1 घंटे सोया, इससे ज़्यादा नहीं सोया। 10 बजे मेरे को फिर वैसी उल्टी होने लगी, मैं फिर उठ गया। पर इन सर्कल में मैंने उस दिन देखा कि मैं उस दिन थोड़ा चिड़चिड़ा टाइप हुआ, तो मेरा दिन वैसे ही थोड़ा चिड़चिड़ा टाइप गया हालांकि। पर दोस्तों, जो एक सुबह होती है वो इंसान की पूरी दिनचर्या तय करती है कि उसका दिन कैसा निकलेगा। आप उठे, आप नम्रता से सभी से मिलिए, प्यार से बोलिए, तो आपका दिन भी बहुत प्यारा जाएगा। और अगर आप उठे और आपने गुस्सा किया तो आपका दिन भी वैसे ही चिड़चिड़ में निकल जाएगा। इसलिए दोस्तों, मेरा मानना है कि सुबह उठिए और सभी से प्रेम से बात करिए, बढ़िया से उठिए, नहाइए धोइए, अपनी दिनचर्या जैसी आप नहीं वैसी आप बनाइए। जैसे अब पहले व्लॉग में आपने देखा वैभव था मेरे साथ में, मेरा दोस्त, अब वो काला भी नहीं आ रहा है। उसको सोना पसंद है और मुझे उठ के सुबह कुछ ना कुछ करना पसंद है। वो सोता रहता है, इसलिए उसका दिन वैसा, वो आलसी जैसा, फिर आलसी फैलाता भी है। आप उसके साथ रहो, आपको लगेगा कि ये कितनी आलसी फैला रहा है। मेरे साथ अन्याय हुआ है। इसलिए जैसा आप अपना दिन बनाएंगे वैसा दिन बनेगा। फ्रेश माइंडसेट के साथ जाइए, जहाँ भी जाइए, एनर्जी लेवल खतरनाक रहेगा आपका सुबह सुबह। और दोस्तों, भगवान का नाम भी ऐसे चीज़ों में काम नहीं आता है। मैंने देखा है, मेरी मम्मी रात भर लगी रही, वो भी परेशान रही। उनको मैंने हालांकि परेशान नहीं करा था, क्योंकि मेरे को रात की 1 बजे 2 बजे से उल्टी हुई थी। तो एक बार की हुई तो मैंने सोचा ऐसी कैजुअली उल्टी है, तो मैंने उनको परेशान नहीं करा। फिर दूसरी बार में मुझे ज़्यादा उल्टी होने लग गई, 2:30-3 बजे के करीब मुझे ज़्यादा उल्टियाँ होने लग गई, तो फिर मैंने उन्हें परेशान किया। तो दोस्तों, वो भी नहीं सोई, मम्मी भी रात भर। हम रात भर टोटके ही करते रहिए, जैसे जीरा खिला दिया मेरे को, कुछ पीस के नींबू शक्कर वो पिला दी, मतलब वो मेरे पे रात भर टोटके चलते रहिए। मेरे पैर पे अंगूठे पे खड़े होके मेरे को ऐसे बिठा के अंगूठे से चेक करना, मतलब उनके जितने भी देसी नुस्खे थे वो सारे अपनाए। पर वो रात भर परेशान होते रहे, मतलब मेरे को समझ लीजिए मैं ज़रा सा हिलता डुलता भी या कुछ होता भी तो वो परेशान हो जाता कि क्या हुआ, वो भी नहीं सो पाए अच्छे से। वो मतलब सुबह तक उनको हाय बेचैनी लगी रही, क्योंकि मेरी हालत बहुत ख़राब हो गई थी क्या, इसलिए उस रात को मेरे को ऐसा लग रहा था कि यार क्या हो रहा है। पहली बार ऐसा हुआ था क्योंकि मेरे साथ। तो दोस्तों, कुछ भी नहीं रखा है, माँ बाप की सेवा करो, माँ से बढ़ के कुछ नहीं है, माँ बाप से बढ़ के कुछ नहीं होता इस दुनिया में। प्यार मोहब्बत एक अलग बात है, सारी चीज़ें हैं, पर माँ बाप से बढ़ के तो वो भी नहीं है। बढ़ के दोस्त दुनिया में कुछ भी नहीं है। वो जितना आपके लिए परेशान होते हैं उतना ना आपका प्यार हो सकता है, ना कोई हो सकता है परेशान। तो माँ बाप की सेवा करिए, माँ बाप भी आपका भला ही चाहते हैं। मेरा एक दोस्त है, अभी उसने इंटरकास्ट मैरिज करी, दोस्त क्या भाई है, मामा का लड़का, उसके परिवार वाले बिल्कुल खिलाफ थे। पर जब उन्होंने देखा कि लड़की वालों का बहुत प्रेशर है, वो कह रहे हैं कि ये हो सकता है वो हो सकता है, लड़की, हालांकि लड़की अच्छी है, जो हमारी भाभी है वो बड़ी अच्छी है। पर फिर आखिरी में लड़कों के घर वालों ने बोला कहाँ रहेगा, इधर जाएगा उधर जाएगा, क्यों परेशान होता है। तो उन्हें खुशी खुशी फिर उसकी शादी कराई, सारी चीज़ें हुई, और अब दोनों पति पत्नी घर पे रहते हैं। तो यार वही माँ बाप ने एक्सेप्ट करा, जब जाके ऐसा हो सका, नहीं तो नहीं हो पाता। तो दोस्तों, बस आज के ब्लॉग में यही कहूँगा कि अपना सवेरा अच्छा रखें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। तो माँ बाप की सेवा करें। बाय।